हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती 9th इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सर्वात्मका शिव सुंदरा। इसके रचयिता हैं कवि कुसुमाग्रज। इनका पूरा नाम है विष्णु वामन शिरवाडकर। इनकी कालावधि 1912 से लेकर 1999 है। इन्हें ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेता कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार रह चुके हैं। इनकी कुछ काव्य रचनाएं इस प्रकार है: जीवन लहरी, विशाखा, समीधा, स्वगत, हिमरेशा, वादड़वेल, मारवा, किनारा इत्यादि। कुछ प्रसिद्ध नाटक जैसे कि वैजयंती, राजमुकुट, कौतेय, नट सम्राट, वीज म्हणाली धरतीला, विदूषक इत्यादि। सर्वात्मका शिव सुंदरा यह एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना के जरिए बच्चे परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले चलिए, हमें ज्ञान दीजिए और सृजनशील बनाइए और हम समाज की सेवा कर सके, इस प्रकार की शक्ति दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रार्थना। सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकारया अभिवादना, तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुच्याने जीवना, सुमनांत तू गगनात तू, ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू, सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्यावसतोस तू, चोहीकडे रूपे तुझी जाणीव ही माझ्या मना, शमतोस तू शेतामध्ये, तू राबसी श्रमिकांचवे, जे रंजले वा गांजले, पुसतोस त्यांची आसवे, स्वार्थाविना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना, न्यायार्थ जे लढतीरणी, तलवार तू त्यांच्या करी, ध्येयार्थ जे तमी चालती, तू दीप त्यांच्या अंतरी, ज्ञानार्थ जे तपती मुनी, होतोस त्यांची साधना, करुणा करी करुणा तुझी, असता मला भय कोठले, मार्गावरी पुढती सदा, पाहीन मी तव पाऊले, सृजनत्व या हृदयामध्ये, नित जागवी भीति विना। ये कविता कुछ इस प्रकार थी। आगे इसका मीनिंग देखते हैं। सर्वात्मका, सर्वात्मका सर्व चराचर में वास करने वाले परमेश्वर शिव सुंदरा, लॉर्ड शिवा, स्वीकार एक्सेप्ट करे, अभिवादन हमारा वंदन, तिमिरातुनी तिमिर डार्कनेस से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, प्रभु आमुच्या हमारे जीवन को ने ले चले। हे सर्व चराचरात वास करणाऱ्या परमेश्वरा, तू पवित्र व सुंदर आहेस। आम्ही तुला वंदन करीत आहोत, त्याच्या
स्वीकार कर। कवि कहते हैं, हे सर्व चराचर में वास करने वाले परमेश्वर, आप पवित्र हैं और सुंदर है। हम सभी आपको वंदन करते हैं, हमारे वंदन को स्वीकार करे। अंधारातून प्रकाशाकडे आमच्या जीवनाला हे प्रभु तूने अज्ञानातून ज्ञानाकडे नेनारा मार्ग दाखव। कवि कहते हैं, अंधारे से प्रकाश की ओर हमारे जीवन को हे प्रभु आप ले चलिए और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने वाला मार्ग हमें दिखाइए। अगले लाइन में कहते हैं, फुला फुलांत तू आहेस सुमनात, फुला फुलांत तू आहेस आकाशात, तू आहेस गगनात, आकाशात तू आहेस ताऱ्यांमध्ये चमचमत फुलनारा तूच आहेस, तारों के बीच में बसने वाले फुलतोस बसने वाले भी आप ही हैं। या जगामधील चांगली शिकवण देणारे जे धर्म आहेत त्या सर्व धर्मात तूच राहतोस। कवि कहते हैं, इस जग में, इस संसार में जो भी सद्धर्म है यानी कि अच्छे कर्म है, उन सभी कर्मों में हे प्रभु आपका ही अस्तित्व है। चौही कड़े सभी ओर ऑल राउंड आपका ही रूप यानी कि आपका ही स्वरूप मौजूद है। जानीव, जानीव रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, ही माझ्या मना, मेरे मन में इस बात की जानकारी है कि चारों ओर हे प्रभु आपका ही रूप बसा हुआ है। श्रमतोस तू शेतामध्ये, शेत फार्म, कवि कहते हैं, शेतांमध्ये तू कष्ट करतोस, हे प्रभु आप खेतों में किसानों के रूप में मेहनत करते हैं। कष्टकरी बांधव्यांच्या सोबत तूच राबत असतोत, और जो श्रमिक यानी कि जो मजदूर हैं उनके साथ जो हार्डवर्क होती है वो भी आप ही करते हैं। जे रंजले व गांजले, जे दुखी पीडित लोक आहेत, रंजले व गांजले दुखी व पीडित लोक, त्यांचे अश्रू तूच पुसतोस, उनके आंसुओं को भी आप ही पोंछते हैं। जिथे जिथे स्वार्थाशिवाय सेवा करणारी सज्जन माणसे असतात तिथे तुझी पवित्र पावले उमटलेली असतात। तो जहां पर भी स्वार्थ के बिना सेवा किए जाता है वहां पर हे प्रभु आपके पवित्र चरण कमलों का चिन्ह मौजूद है। तुझे पद पावना, पद चरण और पावन यानी कि हॉली, पावन पद भगवान के मौजूद है। न्यायार्थ, न्याय जस्टिस, जस्टिस के लिए जो लड़ते हैं, कहां पर लड़ते हैं? रण, बैटलफील्ड, युद्ध भूमि पर। उस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जो तलवार उनके हाथों में होती है वो आप ही हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु न्याय के लिए लड़ने की जो शक्ति होती है और उस शक्ति के लिए तलवार उठाने की जो ताकत उनके हाथों में है वो आप ही हैं। ध्येयार्थी जे तमी चालती, उराशी ध्येय जपत जे लोग अंधारातून चालतात, अपने हृदय में अपने मन में ध्येय लेकर अंधेरे में जो निकल उठ पड़ते हैं, त्यांच्या मनातला पेटता प्रकाशमय दिवा तो, उनके मन में अंतरी अंत मन, उनके मन में जलने वाला जो दीप है वो आप ही हैं। ज्ञानार्थ जे तपती मुनी, ज्ञान प्राप्तीसाठी जे योगी तप करतात त्यांची साधना तूच होतोस। तो कवि कहते हैं कि ज्ञान को पाने के लिए मुनि जो तप करते हैं, योगी मुनि जो तप करते हैं, उनकी वो जो साधना है, जो तपस्या है, उस तपस्या में भी आप ही हैं। करुणा करा हे दयाळू परमेश्वरा, तुझी दयाधन कृपा माझ्यावर असताना मला आजीबात भीती नहीं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो मुझे किसी भी बात का भय यानी कि डर नहीं है। कोठले किसी भी बात का कोई डर मुझे नहीं है। मार्गावरी पुढती सदा, जीवनाचा मार्ग चालताना माझ्या सोबत तुझे चरण मी नेहमी पाहत राहीन।
कवि कह रहे हैं कि जीवन के मार्ग पर चलते हुए मेरे साथ जो आपके चरण हैं, आपके पाउले, तव यानी कि आपके पाउले, उन्हें मैं हमेशा देखूंगा और उन्हें फॉलो करूंगा। सृजन, न्यूनेस, कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए, या हृदयामध्ये, मेरे मन में, नित यानी कि सतत, जागवी उस कुछ नया करने की इच्छा को जागृत करना, जगाना, भीति बिना। कवि कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं बिना किसी डर के हमेशा जीवन में कुछ नया करने के लिए तत्पर रहूं। तो इस प्रकार ये कविता खत्म होती है और इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं आपके 9th स्टैंडर्ड में। इसे सिर्फ प्रार्थना के रूप में आपको गाना है, इसीलिए मैंने आपको ये पोयम गा कर बताया है।